हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का नंबर त्रिकोणमिति का क्लास 10 का पार्ट नंबर 4 यहाँ पर हम लोग अध्ययन आज करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमने बेस स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर हमने आगे अभी एडवांस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा हुआ है कि चेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि पाई बाई 2 का मतलब ये होता है कि 180 अपान में मतलब बट्टे में 2 बराबर में 90 डिग्री। अब फिर यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि 180 बट्टे में यहाँ पर 3 है तो 3 कर देंगे, तो काट देने के बाद 60 डिग्री। यहाँ पर हम समझेंगे 180 बट्टे में यहाँ पर मान लीजिए 4 है तो यहाँ पर 4 कर देंगे। इसे कट करने के बाद आपका आ जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ पर हम समझेंगे कि 180 डिग्री में यहाँ पर देखेंगे 60 है, मतलब 6 है, इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए हमने सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि चेक थीटा इक्वल टू 2, तो 2 चेक में किसका मान होता है आपको जानना बहुत ज़रूरत होता है। तो चलिए हम समझते हैं, यहाँ पर शारीडी में आकर देखते हैं। शारीडी में कहता है कि यहाँ पर जो चेक है इसके बाद 2 का जो मान होता है वो चेक 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई में 3। इसका मतलब ये हुआ, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर चेक थीटा इज इक्वल टू में चेक, यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई में 3। और यहाँ है ना, तो चेक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो थीटा इक्वल टू में पाई बाई 3 आ जाएगा, जो कि आपको पता है, मैंने बताया हूँ अभी अभी कि पाई बाई 3 का मतलब है 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी क्या है, राइट है। तो ये क्वेश्चन आसान है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ समझेंगे यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब थीटा कहाँ से मानिए पूछ रहा है। चलिए बारीकी से हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। ये जो है आपका 3 थीटा है, ये एंगल में मल्टीप्लाई हुआ है, इसको आप इधर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो एक cos 3 थीटा के साथ में 2 का मल्टीप्लाई है, तो आप इसको इधर ले जा सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि cos 3 थीटा इक्वल टू में यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि cos में 1/2 का मान किसका होता है। थोड़ा सा आप लोगों को अलग से मैं बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पर ये साइन है, साइन का अपोजिट होता है cos में। तो यहाँ पर मान लीजिए 0 है और 30 डिग्री, यहाँ पर 45, 60 और यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री। यानी 0 से 1 के बीच में रेंज करता है साइन का मान। इसका मतलब 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर रूट में 3/2। तो जब इसका अपोजिट कर देंगे तो यहाँ पर cos अपोजिट हो जाता है। तो cos 0 अंश के मान अपोजिट में मतलब साइन 1 का 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा √3/2 और यहाँ से सेंटर में आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये वाला यहाँ आ जाएगा 0। तो देखेंगे कि 1/2 cos में जो है 1/2 कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे 60 डिग्री का मान यहाँ पर ये है। एक्चुअली में ये कोण है ये वाला, तो हम इसकी कोण के डिग्री पर रख देते हैं, cos 60 डिग्री यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि cos 3 थीटा इक्वल टू में cos 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का मान ही तो 1/2 होता है, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो cos कैंसिल हो जाएगा, आपको काटना नहीं है बल्कि मान लेना है कि 3 थीटा इक्वल टू में 60 डिग्री। तो थीटा डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 60 अपान में डिग्री, यहाँ पर ये 60 अपान में 3, इसे कैंसिल कर देंगे तो 20 डिग्री यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा। जो मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या राइट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल का आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं भी दिया रहे, जैसे कि साइन मतलब एक a+b/2 करके, या cos a+b/2 करके दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो थोड़ा सा हमने समझ लेते हैं एंगल के मामले में कि a+b/2 का मान क्या हो सकता है। तब हम इसको मान को साइन में करेंगे तो हम देखेंगे क्या मान यहाँ पर आएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको a+b/2 का मान हम देखेंगे क्या मिलता है। तो मान लीजिए कोई भी अगर आपके पास त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारे पास मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज हो, तो हम इसको मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ मान लीजिए b,
इसको मान लेता हूँ, मान लीजिए सी, ठीक है ना, इसको सी मान लेता हूँ। इसका मतलब यहाँ ये कहना चाहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 180 हो जाता है। अरे हाँ है ना। तो यहाँ से हमको a प्लस बी का मान हमको निकालना था। a प्लस बी मान निकालने के लिए आप बाकी सी को उधर कर देंगे, यानी a प्लस बी यहीं रहने देंगे और सी को उधर कर देंगे, तो 180 माइनस में सी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भाग दिया है 2 का, तो दोनों पक्ष में 2 का भाग दे देंगे। अरे हाँ ना। तो जैसे ही दोनों पक्ष में भाग देंगे तो यानी a प्लस में बी अपान में 2 इज इक्वल टू में यहाँ पर बोल देंगे 180 माइनस में सी अपान में 2, आपका ये बन जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि 180 अपान में 2 1, मतलब ये जो 2 है इनका भी है इनका भी है, तो इसको आप अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप सी वाई में 2 कर देंगे अलग अलग, तो यहाँ आपका मान आ जाएगा a प्लस बी अपान में 2 का, तो ये कट करके क्या बन जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब a प्लस बी अपान में 2 का मान आ जाएगा 90 माइनस में सी अपान में 2। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका मान 90 डिग्री के मान पर आप इसको ला दिए। अब आप कहेंगे क्या, अब आपका करना क्या होगा कि यहाँ पर इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा बाबू लोग कि साइन यहाँ पर जो दे रखा हुआ है a प्लस बी अपान में 2, a प्लस बी अपान में 2 की जगह पर आप ये मान रख सकते हैं। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि साइन यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 90 अंश माइनस में सी बाई में 2। अरे हाँ है ना। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता दूँ, बहुत अच्छी सी बात आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला मैंने बताया था कि साइन 19 माइनस में थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो जो मान यहाँ पर रहेगा, जैसे मान लीजिए पाई बाई 2 यहाँ पर लिख दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2। तो बाकी सब तो सेम रहेगा। आप फार्मूला मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो वही चीज़ यहाँ है कि यहाँ पर पाई बाई 2 ना दे करके यहाँ पर सी बाई 2 दिया रहे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सी बाई 2। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि कॉस सी बाई 2, मतलब कॉस सी बाई 2, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पाई है, पाई बाई 2 है या थीटा है, इसके मान जगह पर क्या दिया है पाई बाई 2 का मान दे रखा है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था पाई बाई में 2, पाई बाई 2 का 90 डिग्री हो जाएगा तो कट के खत्म हो जाएगा। तो ये मैं नहीं ले सकता, बस मैं यही कहना चाह रहा था। तो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर पाई बाई 2 तो ले लिया हूँ, मगर मैं इसको ले नहीं सकता, तो थीटा ले लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थीटा ले सकता हूँ। चलिए इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पर, तो थीटा ले लूँगा यहाँ पर। तो इसको आप कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक फार्मूला भी कि कॉस भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं। 19 माइनस में सी बाई में 2 इज इक्वल टू में साइन सी बाई 2। इसको अपोजिट में भी ले सकते हैं कि साइन 19 माइनस में सी बाई में 2 इज इक्वल टू में कॉस सी बाई 2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस सी बाई 2। तो आंसर नंबर जो सी है वो आपका कॉस सी बाई 2 यहाँ पर ये सही बन जाता है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम समझेंगे कि यदि कॉसेक ए 17/15 हो तो सेक ए का मान ज्ञात करना है। मतलब 17/15 है कॉसेक ए का। तो ए मतलब यहाँ पर एंगल दे रखा हुआ है। एक छोटी सी बात हम समझेंगे फिगर बना करके। तो अगर ये यहाँ पर एंगल ए दे रखा है, ठीक है, इसके सामने भुजा को लंब बोलेंगे, तो ये वाला तो कर्ण होगा, आपको पता होगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर हम कैपिटल ए न मान करके स्मॉल ए मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ए है। इसको आप स्मॉल एल मान लीजिए, इसको आप स्मॉल के मान लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये होगा, तो ये जो साइन का अपोजिट होता है, जो आपको पता होगा कि साइन ए इक्वल टू में एल अपान में क्यू हो जाता है, एल अपान में क्यू हो जाता है। लेकिन जब इसका अपोजिट कर देंगे कोसेक ए, तो के अपान में एल हो जाएगा। तो के का मान यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है 17, और एल का मान कितना दे रखा हुआ है 15। इसका मतलब इसका जो मान है एल का मान ये आपका 15 दे रखा है, और यहाँ पर इसका जो मान दे रखा हुआ है आपका ये 17 दे रखा है। तो हमको ये बात नहीं पता कि इसकी मान कितना होगी, तो मैं इसको यक्ष मान लेता हूँ। और हमको ये भी बात पता है कि ये 90 डिग्री है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। इन दोनों को जोड़ने पर इसकी लंबाई आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, वर्ग में जोड़ते हैं ना, फार्मूला आपका हो जाएगा एल स्क्वायर अपान में यक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू में के का स्क्वायर।
ये इसका प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान देना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एल है, यहाँ पर 15 दे रखा हुआ है। यक्स का मान हमको ज्ञात करना है और इसका मान आपका दे रखा हुआ है 17 स्क्वायर। तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो करेंगे क्या, इसको इधर कर देंगे। यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में आपको 17 का स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए कि 17 का जो स्क्वायर होता है इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 289। तो हम कह सकते हैं कि 289 आ जाएगा। और इसको भी अगर आप इधर करेंगे तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है 225। तो यक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो 9 में 4 5 जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4। 8 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 0। जो कि हम कह सकते हैं कि यक्स इक्वल टू में रूट में 64, यक्स इक्वल टू में आपका मान आ जाएगा 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यक्स का मान आपको 8 मिल चुका है। तो यहाँ पर सेक ए का मान यहाँ पर ये पूछ रहा है। चलिए मैं फिगर बना करके मैं फिर से बताता हूँ। मान लीजिए एक फिगर यहाँ पर दे रखा हुआ है और ये यहाँ पर एक ए है, 8 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर ये 15 है। तो जो सेक ए होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो मैं बताता हूँ आपको। कॉस ए इज इक्वल टू में होता है 1 बाई में सेक ए। सेक को यहाँ कर दीजिए, कॉस को यहाँ कर दीजिएगा। सेक ए इक्वल टू में 1 बाई में कॉस ए। और आपको पता है कि साइन मतलब होता है कि लंब बट्टे में कोण, और कॉस होता है आधार बट्टे में कोण, मतलब 8 बट्टे में 17। तो हम कॉस की जगह पर रख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई में आधार बट्टे में कोण, मतलब 8 बाई में 17। यहाँ पर हो जाएगा सेक ए। तो 17 ऊपर चला जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू में 17/8। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। यही आपका क्या है, आंसर है। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट अगर याद है कि सेक ए इक्वल टू में अगर आपको इतना मान निकल जाता है और आपको पता है कि याद है कि सेक ए इक्वल टू में अगर ये ए एंगल है तो कोण अपान में आधार, कोण अपान में आधार, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू में कण का मान होता है 17 दिया है और आधार का मान दिया 8 है। आप यहाँ से भी इसका मान निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे यदि साइन थीटा इक्वल टू में √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। दोनों का मान ज्ञात करके आपको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसका बहुत तरीका है, इसका 2 तरीका अच्छा है। मैं आपको दोनों तरीका मैं सोचूंगा कि समझा पाऊँ और आप बताएं मतलब कम समय में ही। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दे रखा हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू में दे रखा है √3/2। तो समझेंगे कि यहाँ पर √3 का जो मान है, अब मतलब रूट जो 3 है आपका लंब है और नीचे जो है आपका ये कण है। तो बारीकी से समझेंगे, एक छोटा सा फिगर बनाएंगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर थीटा है तो इसको मान लेता हूँ थीटा। तो लंब मतलब ये, इसका मान दे रखा है √3, कण मतलब यहाँ हो जाएगा 2। इसका जो मान हो जाएगा इस वाले भुजा का लंबाई का 3 स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, टोटल को करड़ीम डालेंगे तो आपका यहाँ का मान निकल जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि रूट में यहाँ पर ये बन जाएगा 4 माइनस में 3 इक्वल टू में रूट में 1 दैट इज 1। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो मेरे पास अगर ऐसा फिगर हो, और यहाँ पर थीटा हो और यहाँ पर रूट में 3 हो और यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 1 हो, तो आप कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा का मान जो होगा साइन का अपोजिट होगा। तो साइन में आपको मतलब ये साइन में कितना है, लंब बट्टे में कण है, तो कोसेक का जो हो जाएगा, मैं समझाता हूँ आपको। कोसेक थीटा का मान होगा कण बट्टे में लंब, मतलब 2/√3। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो कॉट का जो मान दे रखा है कॉट का,
तो साइन का tan का अपोजिट है। tan मतलब होता है लंब बटे में आधार, करड़ी में 3 अपान में, मतलब करड़ी में 3 रूट में 3 अपान में 1, तो इसको बोल सकते हैं 1 अपान में रूट में 3। अरे हाँ है ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ देखेंगे कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा पूछ रहा है, तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी रूट में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 अपान में रूट में 3। तो दोनों का मान देखिए सेम है नीचे की तरफ, तो नीचे सेम है तो लिख सकते हैं 2 प्लस में 1 इक्वल टू में 3 और रूट में 3। तो अब करेंगे क्या कि ऊपर नीचे आप रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। तो ये आपका बन जाएगा 3। अब ये 3 बन जाने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 रूट में 3 अपान नीचे बन जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका मान कितना आ गया, रूट 3 आ गया। इसका डायरेक्ट मान कितना आ गया, रूट 3। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो मान है, इसका जो मान है किसका, कि कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का जो मान आ जाएगा रूट में 3 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये आंसर आप यहाँ पे ये समझ जाएंगे। तो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने अभी इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, तो अब हम लोग दूसरे मेथड से भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू में रूट 3 अपान में 2, तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि साइन में रूट 3 अपान में 2 किसका मान है, 60 डिग्री का मान है। तो इसका मतलब ये बात तय हो गया कि जो थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री यहाँ पर ही आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू में साइन 60 डिग्री, साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा यहाँ पर ये 60 डिग्री। तो अब जो ये पूछ रहा है उसमें रख करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है किसका मान ज्ञात करना, आपको पता है कि कोसेक थीटा प्लस में कॉट 60 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आसान मतलब वहाँ से थीटा की जगह पर क्या रख देना है, 60 डिग्री। तो जैसे ही रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है 2 अपान में रूट 3 होता है, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 अपान में रूट में 3। अब कॉट 60 का जो मान होता है 1 अपान में रूट 3 होता है, तो यहाँ देखेंगे प्लस 1 अपान में रूट में 3। जैसे कि मैंने इसके आगे मैं सॉल्व करके पिछले वीडियो में मैंने पिछले प्रश्न में मैंने इसको बताया हुआ है, इसको लिख सकता हूँ +1। तो ऊपर की देखिए जब दोनों सेम रहता है तो ऐसे लिख देते हैं, ऊपर की तरफ इसको हम ऐड कर देंगे तो 3 रूट में 3 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट में, तो यहाँ आ जाएगा 3 रूट 3 अपान में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा रूट में 3। तो इसका मतलब इसका जो मान आपका आ जाएगा, इसका जो आंसर जो आ जाएगा टोटल इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, रूट में 3 आंसर है। तो चलिए अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू में 5/4 हो तो साइन 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये थोड़ी सी मतलब अच्छा सवाल है, इसको आप 2 तरीक़ा से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका इसका यही होता है कि इस मतलब सहारे से हम साइन त्रिकोणमिति का सभी फंक्शन का मान निकाल करके जो यहाँ पर ज़रूरत है जैसे जैसे पूछ रहा है वहाँ पर इसको रख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो मैं सॉल्व में कर ही देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा हुआ है कि कॉट, ये वाला थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन अभी इसके पहले जो अभी इसके बाद जो बताऊँगा वो वाला आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले ये लंबे वाले तरीक़ा से, यानी कॉट थीटा इक्वल टू में 5/4। यहाँ से इसका मतलब ये होता है कि tan का ये उल्टा है तो इसका मतलब ये आधार है, ये वाला आपका लंब है। तो दूसरे शब्दों में अगर इसको समझा जाए
तो फिगर बना करके यहाँ पर थीटा कह देता है। और ये आधार का मतलब कितना है 5 है, इसका मान कितना है और ये 4 है। तो इसका जो मान आ जाएगा दोनों का योगफल करके आ जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 16। इसको अगर ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 1441। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये अजीब टाइप का न्यूमेरिकल है, आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर रूट में 41 आ गया। तो अब आप सभी मान यहाँ से निकाल लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन का, तो साइन का जो मान हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू में लंब पट्टी में कर्ण मतलब 4/√41। इसको ये भी कह सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कॉस का मान जो निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक कॉस है, तो कॉस थीटा का जो मान हो जाएगा 5/√41, क्योंकि आधार बट्टे में कर्ण होता है √41। अब यही दोनों जो मान है यहाँ पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रूट में जो 41 है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर कुछ आंसर जो बचेगा वही आपका आंसर बन जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि जब ये यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर कॉट का मान दे रखा है, तो आप यहाँ पर इसको कॉट बना सकते हैं या तो tan बना सकते हैं। बात को समझिएगा, या तो tan बनाएं या तो कॉट बनाएं, और इसको tan बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू में 5/4 है, तो tan थीटा जो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से tan बना सकते हैं, tan बना के काट देंगे तो भी आसान हो जाएगा। तो जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है इसका मान, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, tan बनाने के लिए हमको पता है कि sin थीटा यहाँ पर देखेंगे sin थीटा अपान में क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू में क्या बन जाता है tan थीटा। ये आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे मन में ये आया कि मैं यहाँ से cos थीटा में कॉमन ले लूँ दोनों पक्षों में से। तो जब यहाँ पर cos थीटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 2 cos यहाँ पर है नहीं, तो अपान में हो जाएगा यहाँ पर, ये तक cos थीटा पर है नहीं तो अपान में हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बन जाएगा 3 बट्टे यहाँ पर भी cos थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 sin थीटा अपान में cos थीटा, फिर प्लस यहाँ बन जाएगा 2। तो अब आप देखेंगे cos थीटा कैंसिल हो गया और यही sin थीटा अपान में cos थीटा इक्वल टू में tan थीटा बन जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 2 tan थीटा माइनस में 3 अपान 3 tan थीटा प्लस में 2। तो अब तो आपको tan थीटा का मान पता है 4/5, तो 4/5 यहाँ पर रख देंगे। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में 4/5 माइनस में 3, नीचे हो जाएगा 3 इंटू में 4/5 प्लस में 2, हाँ या ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ऊपर 8 अपान में 5 माइनस में 3 अपान, ऊपर हो जाएगा 12 अपान में 5 प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 8 माइनस में 15 अपान में 5 अपान, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस में 10 अपान में 5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर घट जाने के बाद आपका आ जाएगा माइनस में 60 और नीचे हो जाएगा आपका ये ऐड हो जाने के बाद 22। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पूरे न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा -7/12 मतलब 22 इस गलती में -7/22 इसका आंसर हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।